रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ जो है पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे के द्वारा लिखा गया ये मैसेज है, और इसका ऐप भी आता है रीड रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ का ऐप भी आता है, आप उसको प्ले स्टोर में से या ऐप स्टोर में से डाउनलोड भी कर सकते हैं। रोज़ के डेट पर ये डेली हमको मिलता है और हम उसी में से प्रचार भी करते हैं, उसी को हम फैलाते हैं लोगों के बीच में। और आज मैं रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ फ्राइडे 16 अक्टूबर 2020 का पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे के द्वारा लिखा गया ये मैसेज हम सब मिल के इसे मनन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आज वचन के आधार से इफिशियंस 5:27 ये वचन का आधार लिया है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 27 वचन का आधार लिया है। और आज का विषय जो दिया गया है वो यह है, इंग्लिश में, नो हु यू आर एंड लिव अकॉर्डिंगली। जानिए कि आप कौन हो और उसी के समानता में आप जिए, उसी के अनुसार आप जिए। इस विषय को समझाने के लिए एफिशियंस 5:27 को पढ़ा गया है, लिखा गया है। हम उसे पढ़ेंगे इंग्लिश में और हिंदी में। सब कुछ जो मैं यहाँ रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ का पढ़ने वाली हूँ और हम सब इकट्ठे मिलकर यह मनन का विषय हम इकट्ठे ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो हम दोनों भाषाओं में करेंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। पूरे अध्याय, पूरे वचन, सब कुछ इकट्ठे हम इसे ग्रहण कर रहे हैं। तो अब मैं वचन इंग्लिश में जो दिया है इस विषय को सिखाने के लिए, वो वचन मैं पढ़ती हूँ इंग्लिश में, फिर हम पढ़ेंगे हिंदी में। That he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. एफिसियों की पत्री 5 अध्याय 27 वचन ऐसा कहता है, 27 वचन ऐसा कहता है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। As Christians, we are different from those in the Old Testament. मसीही होने के नाते जो पुराने नियम में था, हम उससे अलग हैं। मसीही होने के नाते जो पुराने नियम में थे, हम उन लोगों से अलग हैं। In the Old Testament, they were called to obey the word. But in the New Testament, we are word practitioners. पुराने नियम में जो है लोग परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करते थे, परंतु नए नियम में हम परमेश्वर का वचन प्रत्यक्ष जी रहे होते हैं। We are the expression of the word. It's called द मिरर प्रिंसिपल। हम परमेश्वर के वचन का रूप है और वह हम इस तरह से उसको बोल सकते हैं कि वह जो आईना होता है उसके सिद्धांत वाला हम कृति में रूप है परमेश्वर का वचन। God's idea is that if He shows you who you are, you would live accordingly. परमेश्वर की ऐसी सोच थी कि अगर उसने हमको बताया कि हम क्या है, तो हम वही देखते हुए उस अनुसार जिएंगे। Therefore, when you come across a verse such as Ephesians 4:25, wherefore putting away lying, speak every man truth
with his neighbor, act exactly as he said by putting lying away. यही कारण है कि जब कभी आप इस प्रकार के वचन के आमने सामने आ जाते हैं, जैसे कि इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 25 में लिखा है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जब कभी हम इस प्रकार के वचन का सामना करते हैं तो हम बिल्कुल जैसा वचन कह रहा है उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन हम मानते हुए अपने आप से हम झूठ बातों को दूर रखते हैं और सच बातों को चलते हैं। The mirror shows you as one who puts lying away, so do it. जब आईना हमको बताता है कि झूठ आप अपने आप से दूर कर दीजिए, तो हम वैसा ही करते हैं। इट्स नॉट अ कमांडमेंट। अब ये जो है ये कोई आपके ऊपर आज्ञा लगाई गई नहीं है। इन द ओल्ड टेस्टमेंट इट वॉज अ कमांडमेंट नॉट टू लाई, बट इन द न्यू टेस्टमेंट वी डू द वर्ड एंड वॉक इन ट्रूथ। जबकि अगर हम देखेंगे पुराने नियम में यही बात झूठ नहीं बोलना, यह बात आज्ञा में लिखी गई थी और उसे मानने के लिए कहा गया था। परंतु नए नियम के अंदर से हम अगर अपने आप को देखेंगे तो यह हमारे लिए आज्ञा नहीं है। हम परमेश्वर का वचन कार्य में डालते हैं, हम परमेश्वर का रूप वचन चलते हैं और हम सच्चाई में चल रहे होते हैं। The Bible says the law is not made for a righteous man. 1 तिमोथी 1:9। पवित्र बाइबल बताता है पहले तिमोथी 1 अध्याय 9 वचन में, यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप के घात करने वालों, हत्यारों, इन लोगों के लिए ऐसा, और भी आगे वचन पढ़ते जाएंगे, उनके लिए ये व्यवस्था रखी गई है। धर्मियों के लिए, धर्मी मनुष्य के लिए व्यवस्था नहीं बनाई गई थी। ऐसा ही पहले तिमोथी 1 अध्याय के 9 वचन में हमने पढ़ा। एंड वी आर गॉड्स राइटियस वंस, और फिर हम जो है परमेश्वर के धर्मी जन है। रोमन्स 1:17, रोमियो के पहले अध्याय 17 वचन में इसे लिखा है। हम पढ़ेंगे उस वचन को। यदि तो रोमियो के पहला अध्याय 17 वचन ऐसा कहता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। In the Old Testament he gave them laws, but in the New Testament he gave us his nature, his life of righteousness, so we can live right. पुराने नियम में परमेश्वर ने व्यवस्था दिए थे उनको, परंतु नए नियम में परमेश्वर ने हमको उसका गुण दिया है। वह धार्मिकता का जीवन है, इसके लिए कि हम धर्मी होकर सीधाई के रास्ते से जी सके। परमेश्वर का जीवन धार्मिकता का जीवन है, इसी वजह से हम भी धार्मिकता का जीवन जीते हैं सीधाई से।
It explains why if you did something that is not consistent with your nature of righteousness, you are troubled from within. यह इस प्रकार से हमको समझाता है कि अगर हमने जो परमेश्वर के धार्मिकता का गुण है, जो हमारे अंदर अब हम जीते हैं, इसके विपरीत अगर हमने कुछ कर दिया, तो फिर हमारे अंदर से एक प्रकार की परेशानियां हमारे अंदर से उत्पन्न होने लगती है और हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि इसे किस प्रकार से सुलझाए, और हम अपने अंदर परेशान बने रहते हैं, ये जानते हुए कि कुछ तो है जो हमने परमेश्वर के धर्मी गुण के विपरीत कुछ कर रखा है. By your own spirit you are able to tell and judge because of his light in you. अपने ही आत्मा के द्वारा आप अभी उस योग्य बनाए गए हैं कि आप बता सकते हैं और न्याय भी कर सकते हैं कि आप सही चल रहे हो या नहीं, आप सीधाई के रास्ते चल रहे हो, परमेश्वर के धार्मिकता के गुण में चल रहे हो या नहीं, और आप खुद अपना न्याय भी कर सकते हैं कि अगर परमेश्वर के गुण, धार्मिकता के गुण अगर आप नहीं चल रहे हैं, तो फिर आप अपने अंदर परेशान बने रहते हैं. यही कारण है इसका कि आपके अंदर अब उजियाला है, परमेश्वर का प्रकाश आपके अंदर है, जो आपको इस बात को पहचानना देता है कि आप परमेश्वर के गुण के विपरीत चल रहे हो या परमेश्वर के गुण के संगति में चल रहे हो, धार्मिकता के गुण के विपरीत जा रहे हो या धार्मिकता के गुण के संगति में चल रहे हैं. यह आपको परमेश्वर के प्रकाश के कारण मालूम पड़ जाता है और उसी के आधार से आप बता पाते हैं अपने विषय में और न्याय भी कर पाते हैं. वही कुवत आपको अपनी आत्मा में आ चुकी है. This is why we teach righteousness, so God's people can become conscious of who they are in Christ and live accordingly. यही तो वो कारण है कि अब हम धार्मिकता परमेश्वर का गुण है वही हम सिखाते हैं. इसका कारण यही है कि परमेश्वर के लोग होश में आ जाए और समझने लगे कि जो परमेश्वर का गुण हमको दिया गया है उसी में हमको जीना है, क्योंकि हम मसीह में हैं और हम वही जीवन जो मसीह में परमेश्वर के गुणों के साथ जिया जाता है उसी को होश में रहते हुए, होश में रखते हुए हमने जीना है. जैसा परमेश्वर का वचन वैसा ही हम जीना है. जैसे परमेश्वर का वचन हमको बताता है धर्म के रास्ते, धार्मिकता के विषय, वही हमको होश में रखते हुए मसीह में जीना है, यह जानते हुए, होश में रहते हुए कि हम मसीह में हैं और इसीलिए उसी के समान हमको जीना है. कन्फेशन, कबूली करेंगे. मैं जब इंग्लिश में बोलूं आप इंग्लिश में बोलिए, जब मैं हिंदी में बोलूं आप हिंदी में बोलिए. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Unblameable and irreproachable in His sight. I am conscious of this nature of righteousness in my spirit. Therefore,
every day I produce works of righteousness, walking in perfection and in the love of the Father. आमीन। अब हम हिंदी में बोलेंगे। मसीह में मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। प्रभु यीशु मसीह में मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। निष्कलंक और बेगुनाह उसके नजरों में मैं इस विषय में होश रखता हूँ जो परमेश्वर का गुण धार्मिकता का है वह मेरे आत्मा में है। यही कारण रोज मैं धर्म के कामों का उत्पादन करता हूँ, सिद्धता में चलता हूँ, पिता से प्रेम रखने के कारण यह सब कुछ पिता के प्रेम में करता हूँ। आमीन। आज जो वचन दिया गया है वो कोलोसियंस 1 चैप्टर 20 and 21 and 22 वर्सेस, जेम्स 1 चैप्टर 22 to 25 वर्सेस। हम इंग्लिश में और हिंदी में दोनों लैंग्वेज में भाषाओं में पढ़ेंगे। कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 20 से लेकर 22 वचन तक और याकूब की पत्री 1 अध्याय 22 से लेकर 25 वचन तक। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ेंगे ये वचन। पहले किंग जेम्स वर्जन में से इंग्लिश में पढ़ेंगे। Colossians 1st chapter verse to 22 किंग जेम्स वर्जन में से हम पढ़ रहे हैं। And having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself, by him I say, whether they be things in earth or things in heaven, and you that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath he reconciled in the body of his flesh through death, to present you holy and unblameable and unreprovable in his sight। हम हिंदी में इसी वचन को पढ़ेंगे। कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 20 वचन से 22 वचन तक हम पढ़ेंगे। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। जेम्स 1st chapter 22 to 25 वर्स
किंग जेम्स वर्शन में से हम पढ़ेंगे, बट बी ये डूअर्स ऑफ द वर्ड एंड नॉट हियरर्स ओनली, डिसीविंग योर ओन सेल्व्स. For if any be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. But whoso looketh into the perfect law of liberty and continueth therein, he being not in forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. याकूब की पत्री पहला अध्याय 22 से 25 वचन तक पढ़ेंगे. परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं. क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मोह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था. पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है. एक साल का बाइबल रीडिंग प्लान जो है उसमें 2 थेस्सलोनियंस 1 चैप्टर 1 to 12 वर्स एंड आइज़ाया 64 to 66 चैप्टर. एक साल के बाइबल रीडिंग प्लान में 2 थिस्सलुनीयों की पत्री पहला अध्याय 1 से 12 वचन तक और यशायाह की भविष्यवाणी 64, 65 और 66 अध्याय पढ़ना है. हम पढ़ेंगे. सेकेंड थेस्सलोनियंस 1 चैप्टर 1 to 12 वर्सेस पढ़ेंगे हम. इंट्रोडक्शन में ऐसा दिया है. ऑफ द थेस्सलोनियंस फेथ एंड लव, पॉल एंड सिल्वानस एंड तिमोथियोस, unto the church of the Thessalonians in God our Father and the Lord Jesus Christ. फर्स्ट वर्स से पढ़ रहे हैं हम. Grace unto you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. We are bound to thank God always for you, brethren, as it is meet, because that your faith groweth exceedingly, and the charity of every one of you all toward each other aboundeth, so that we ourselves glory in you in the churches of God for your patience and faith in all your persecutions and tribulations that ye endure, which is a manifest token of the righteous judgment of God, that ye may be counted worthy of the kingdom of God, for which ye also suffer, seeing it is a righteous thing with God to recompense tribulation to them that trouble you, and to you who are troubled rest with us, when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels, in flaming fire, taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of his power, when he shall come to be glorified in his saints, and to be admired in all them that believe, because our testimony among you was believed in that day. Wherefore also we pray always for you, that our God would count you worthy of this calling, and fulfill all the good pleasure of his goodness, and the work of faith with power, that the name of our Lord Jesus Christ may be glorified in you, and ye in him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ. दूसरा थिस्सलुनी पहले अध्याय 1 से 12 वचन पढ़ेंगे हम. BSI बाइबल में से हिंदी में पढ़ेंगे. अभिवादन पहले वचन से पढ़ेंगे. पौलुस और सिल्वानुस और तिमोथियोस की
ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम जो हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। न्याय का दिन। हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और यह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सब का प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो, क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया। इसीलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करे, ताकि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें। हम पढ़ेंगे आइज़ाया 64 चैप्टर 1 वर्स से, और इसके अंदर इंट्रोडक्शन ऐसा दिया है। प्रेयर फॉर द इलस्ट्रेशन ऑफ गॉड्स पावर एंड कंप्लेंट ऑफ द चर्च। 1 वर्स से पढ़ेंगे। Oh, that thou wouldst rend the heavens, that thou wouldst come down, that the mountains might flow down at thy presence, as when the melting fire burneth, the fire causeth the waters to boil, to make thy name known to thine adversaries, that the nations may tremble at thy presence. When thou didst terrible things which we looked not for, thou camest down, the mountains flowed down at thy presence. For since the beginning of the world, men have not heard, nor received, nor perceived by the ear, neither hath the eye seen, O God, beside thee, what he hath prepared for him that waiteth for him. Thou meetest him that rejoiceth and worketh righteousness, those that remember thee in thy ways. Behold, thou art wroth, for we have sinned in those in continuance, and we shall be saved. But we are all as an unclean thing, and all our righteousnesses are as filthy rags, and we all do fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. And there is none that calleth upon thy name, that stirreth up himself to take hold of thee. For thou hast hid thy face from us, and hast consumed us because of our iniquities. But now, O Lord, thou art our Father, we are the clay, and thou art potter, and we all are the work of thy hand. Be not wrath very sore, O Lord, neither remember iniquity forever. Behold, we beseech thee, we are all thy people. Thy holy cities are a wilderness. Zion is a wilderness. Jerusalem a desolation. Our holy and our beautiful house, where our fathers praised thee, is burned up with fire, and all our pleasant things
are laid waste. Wilt thou refrain thyself for these things, O Lord? Wilt thou hold thy peace and afflict us very sore? Isaiah chapter 65. The Gentiles called, the Jews rejected, O remnant saved, blessed state of the new जेरूसलेम. इंट्रोडक्शन में ये सब था. अब हम पहले वर्स से पढ़ेंगे, फर्स्ट वर्स से. I am sought of them that asked not for me. I am found of them that sought me not. I said, behold me, unto a nation that was not called by my name. I have spread out my hands all the day unto a rebellious people, which walketh in a way that was not good, after their own thoughts. A people that provoketh me to anger continually to my face, that sacrificeth in gardens, and burneth incense upon altars of brick, which remain among the graves, and lodge in the monuments, which eat swine's flesh, and broth of abominable things is in their vessels, which say, stand by thyself, come not near to me, for I am holier than thou. These are a smoke in my nose, a fire that burneth all the day. Behold, it is written before me, I will not keep silence, but will recompense, even recompense into their bosom, your iniquities and the iniquities of your fathers together, saith the Lord, which have burned incense upon the mountains, and blasphemed me upon the hills. Therefore will I measure their former work into their bosom. Thus saith the Lord, as the new wine is found in the cluster, and one saith, destroy it not, for a blessing is in it, so will I do for my servants' sakes, that I may not destroy them all. And I will bring forth a seed out of Jacob, and out of Judah, an inheritor of my mountains, and mine elect shall inherit it, and my servants shall dwell there, and Sharon shall be a fold of flocks, and the valley of Achor a place for the herds to lie down in for my people that have served me. But ye are they that forsake the Lord, that forget my holy mountain, that prepare a table for that troop, and that furnish the drink offering unto that number. Therefore will I number you to the sword, and ye shall all bow down to the slaughter, because when I called ye did not answer, when I spake ye did not hear, but did evil before mine eyes, and did choose that wherein I delighted not. Therefore thus saith the Lord God, behold, my servant shall eat, but ye shall be hungry. Behold, my servant shall drink, but ye shall be thirsty. Behold, my servant shall rejoice, but ye shall be ashamed. Behold, my servant shall sing for joy of heart, but ye shall cry for sorrow of heart, and shall howl for vexation of spirit. And ye shall leave your name for a curse unto my chosen, for the Lord God shall slay thee, and call his servants by another name. That he who blesseth himself in the earth shall bless himself in the God of truth, and he that sweareth in the earth shall swear by the God of truth, because the former troubles are forgotten, and because they are hid from mine eyes. For behold, I create new heavens and a new earth, and the former shall not be remembered nor come into mind. But be ye glad and rejoice forever in that which I create. For behold, I create Jerusalem a rejoicing, and her people a joy. And I will rejoice in Jerusalem, and joy in my people, and the voice of weeping shall be no more heard in her, nor the voice of crying. There shall be no more thence an infant of days, nor an old man that hath not filled his days. For the child shall die 100 years old, but the sinner, being 100 years old, shall be accursed. And they shall build houses and inhabit them, and they shall plant vineyards and eat the fruit of them.
They shall not build and another inhabit, and they shall not plant and another eat. For as the days of a tree are the days of my people, and mine elect shall long enjoy the work of their hands. They shall not labor in vain, nor bring forth for trouble, for they are the seed of the blessed of the Lord, and their offspring with them. And it shall come to pass that before they call, I will answer, and while they are yet speaking, I will hear. The wolf and the lamb shall feed together, and the loin shall eat straw like the bullock, and dust shall be serpents' meat. They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain, saith the Lord. Isaiah chapter 66 इंट्रोडक्शन में ऐसा लिखा है, गॉड विल बी सर्व्ड इन हम्बल सिंसियरिटी, द फेथफुल कंफर्टर, गॉड सीवियर जजमेंट्स अगेंस्ट द विकेड. फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे. Thus saith the Lord, the heaven is my throne, and the earth is my footstool. Where is the house that ye build unto me, and where is the place of my rest? For all those things hath mine hand made, and all those things have been, saith the Lord. But to this man will I look, even to him that is poor and of a contrite spirit, and trembleth at my word. He that killeth an ox is as if he slew a man. He that sacrificeth a lamb as if he cut off a dog's neck. He that offereth an oblation as if he offered swine's blood. He that burneth incense as if he blessed an idol. Yea, they have chosen their own ways, and their soul delighteth in their abominations. I also will choose their delusions, and will bring their fears upon them. Because when I called, none did answer. When I spake, they did not hear. But they did evil before mine eyes, and chose that in which I delighted not. Hear the word of the Lord, ye that tremble at his word, your brethren that hated you, that cast you out for my name's sake, said, let the Lord be glorified. But he shall appear to your joy, and they shall be ashamed. A voice of noise from the city, a voice from the temple, a voice of the Lord that rendereth recompense to his enemies. Before she travelled, she brought forth. Before her pain came, she was delivered of a man child. Who hath heard such a thing? Who hath seen such things? Shall the earth be made to bring forth in one day? Or shall a nation be born at once? For as soon as Zion travelled, she brought forth her children. Shall I bring to the birth and not cause to bring forth? Saith the Lord. Shall I cause to bring forth and shut the womb? Saith thy God. Rejoice ye with Jerusalem, and be glad with her. All ye that love her, rejoice for joy with her. All ye that mourn for her, that ye may suck and be satisfied with the breast of her consolations, that ye may milk out and be delighted with the abundance of her glory. For thus saith the Lord, behold, I will extend peace to her like a river, and the glory of the Gentiles like a flowing stream. Then shall ye suck, ye shall be born, shall ye suck, ye shall be bonny upon her sides, and be dandled upon her knees, as one whom his mother comforted. So will I comfort you, and ye shall be comforted in Jerusalem. And when ye see this, your heart shall rejoice, and your bones shall flourish like an herb. And the hand of the Lord shall be known toward his servants, and his indignation towards his enemies. For behold, the Lord will come with fire, and with his chariots like a whirlwind, to render his anger with fury, and his rebuke with flames of fire. For by fire and by the sword will the Lord plead with all flesh, and the slain of the Lord shall be many. They that sanctify themselves and purify themselves in the gardens behind one tree in the midst, eating swine's flesh and the abomination, and the mouse shall be consumed together, saith the Lord.
For I know their works and their thoughts. It shall come that I will gather all nations and tongues, and they shall come and see my glory. And I will set a sign among them, and I will send those that escape of them unto unto the nations, to Tarshish, Pul, and Lod, that draw the bow, to Tubal and Javan, to the isles afar off, that have not heard my fame, neither have seen my glory. And they shall declare my glory among the Gentiles, and they shall bring all your brethren for an offering unto the Lord out of all nations, upon horses, and in chariots, and in litters, and upon mules, and upon swift beasts, to my holy mountain Jerusalem, saith the Lord. As the children of Israel bring an offering in a clean vessel into the house of the Lord, and I will also take of them for priests and for Levites, saith the Lord. For as the new heavens and the new earth, which I will make, shall remain before me, saith the Lord, so shall your seed and your name remain. And it shall come to pass that from one new moon to another, and from one Sabbath to another, shall all flesh come to worship before me, saith the Lord. And they shall go forth and look upon the carcasses of the men that have transgressed up against me. For their worm shall not die, neither shall their fire be quenched, and they shall be an abhorring unto all flesh. यशायाह की भविष्यवाणी 64, 65 और 66 पढ़ने वाले हैं अध्याय। हम 64 से शुरू करेंगे। भला हो कि तू आकाश को फाड़ कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे, जैसे आग झाड़ झंकाड़ को जला देती है या जल को उबालती है। उसी रीति से तू अपने शत्रुओं पर अपना नाम ऐसा प्रकट कर कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से कांप उठे। जब तूने ऐसे भयानक काम किए जो हमारी आशा से भी बढ़कर थे, तब तू उतर आया, पहाड़ तेरे प्रताप से कांप उठे। क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर न तो कभी देखा गया और न कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करे। तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। देख, तू क्रोधित हुआ था क्योंकि हमने पाप किया। हमारी यह दशा तो बहुत समय से है, क्या हमारा उद्धार हो सकता है? हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से है, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, न कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मोह छिपा लिया है और हमें हमारी बुराइयों के वश में छोड़ दिया है। तो भी है यहोवा, तू हमारा पिता है। देख, हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुम्हार है। हम सब के सब तेरे हाथ के काम है। इसलिए हे यहोवा, अत्यंत क्रोधित न हो और अनंत काल तक हमारे अधर्म को स्मरण न रख। विचार करके देख, हम तेरी विनती करते हैं। हम सब तेरी प्रजा है। देख, तेरे पवित्र नगर कंगाल हो गए, सियोन सुनसान हो गया है, यरूशलेम उजड़ गया है। हमारा पवित्र और शोभायमान मंदिर, जिसमें हमारे पूर्वज तेरी स्तुति करते थे, आग से जलाया गया, और हमारी मन भावनी वस्तुएं सब नष्ट हो गई है। हे यहोवा, क्या इन बातों के होते हुए भी तू अपने को रोके रहेगा? क्या तू हम लोगों को इस घोर दुर्दशा में रहने देगा? 65 अध्याय। विद्रोहियों को दंड। जो मुझको पूछते भी न थे वे मेरे खोजी है, जो मुझे ढूंढते भी न थे उन्होंने मुझे पा लिया। और जो जाति मेरी नहीं कहलाई थी, उससे भी मैं कहता हूँ, देख, मैं उपस्थित हूँ। मैं एक हठीली जाति के लोगों की ओर दिन भर हाथ फैलाए रहा, जो अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मार्गों में चलते हैं। ऐसे लोग जो मेरे सामने ही बारियों में
बलि चढ़ा चढ़ा कर और ईंटों पर धूप जला जला कर मुझे लगातार क्रोध दिलाते हैं। ये कब्र के बीच बैठते और छिपे हुए स्थानों में रात बिताते, जो सुअर का मांस खाते और घृणित वस्तुओं का रस अपने बर्तनों में रखते, जो कहते हैं हट जा, मेरे निकट मत आ, क्योंकि मैं तुझसे पवित्र हूँ। ये मेरी नाक में धुएं व उस आग के समान है जो दिन भर जलती रहती है। देखो, यह बात मेरे सामने लिखी हुई है। मैं चुप न रहूंगा, मैं निश्चय बदला दूंगा, वरन तुम्हारे पुरखाओं के भी अधर्म के कामों का बदला तुम्हारी गोद में भर दूंगा, क्योंकि उन्होंने पहाड़ों पर धूप जलाया और पहाड़ियों पर मेरी निंदा की है। इसलिए मैं यहोवा कहता हूँ कि उनके पिछले कामों के बदले को मैं इनके गोद में तौल कर दूंगा। यहोवा यूं कहता है, जिस भांति दाख के किसी गुच्छे में नया दाख मधु भर आता है, तब लोग कहते हैं उसे नष्ट मत कर, क्योंकि उसमें आशीष है। उसी भांति मैं अपने दासों के निमित्त ऐसा करूंगा कि सबों को नष्ट न करूंगा। मैं याकूब में से एक वंश और यहूदा में से अपने पर्वतों का एक वारिस उत्पन्न करूंगा। मेरे चुने हुए उसके वारिस होंगे और मेरे दास वहां निवास करेंगे। मेरी प्रजा जो मुझे ढूंढती है, उसकी भेड़ बकरियां तो शारोन में चरेगी और उसके गाय बैल आकोर नामक तराई में विश्राम करेंगे। परंतु तुम जो यहोवा को त्याग देते और मेरे पवित्र पर्वत को भूल जाते हो, जो भाग्य देवता के लिए मेज पर भोजन की वस्तुएं सजाते और भावी देवी के लिए मसाला मिला हुआ दाखमधु भर देते हो, मैं तुम्हें गिन गिन कर तलवार का कौर बनाऊंगा और तुम सब घात होने के लिए झुकोगे, क्योंकि जब मैंने तुम्हें बुलाया तुमने उत्तर न दिया, जब मैं बोला तब तुमने मेरी न सुनी, वरन जो मुझे बुरा लगता है वही तुमने नित किया, और जिससे मैं अप्रसन्न होता हूँ उसी को तुमने अपनाया। इस कारण प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो, मेरे दास तो खाएंगे पर तुम भूखे रहोगे, मेरे दास पिएंगे पर तुम प्यासे रहोगे, मेरे दास आनंद करेंगे पर तुम लज्जित होंगे। देखो, मेरे दास हर्ष के मारे जय जयकार करेंगे, परंतु तुम शोक से चिल्लाओगे और खेद के मारे हाय हाय करोगे। मेरे चुने हुए लोग तुम्हारी उपमा दे देकर शाप देंगे, और प्रभु यहोवा तुझको नष्ट करेगा, परंतु अपने दासों का दूसरा नाम रखेगा। तब सारे देश में जो कोई अपने को धन्य कहेगा, वह सच्चे परमेश्वर का नाम लेकर अपने को धन्य कहेगा, और जो कोई देश में शपथ खाए वह सच्चे परमेश्वर के नाम से शपथ खाएगा, क्योंकि पिछला कष्ट दूर हो गया और वह मेरी आंखों से छिपा गया है। नया आकाश और नई पृथ्वी। 17 वचन से आगे पढ़ रहे हैं। क्योंकि देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण न रहेगी और सोच विचार में भी न आएगी। इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो। क्योंकि देखो, मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। मैं आप यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित होऊंगा। उसमें फिर रोने या चिल्लाने का शब्द न सुनाई पड़ेगा। उसमें फिर न तो थोड़े दिन का बच्चा और न ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी न की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। वह घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरा बसे, या वे लगाए और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। उनका परिश्रम व्यर्थ न होगा, न उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे और उनके बाल बच्चे उनसे अलग न होंगे। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा, और उनके मांगते ही मैं उनके सुन लूंगा। भेड़िया और मेमना।
एक संग चरा करेंगे, और सिंह बैल के समान भूसा खाएगा, और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई किसी को दुख देगा और न कोई किसी की हानि करेगा। यहोवा का यही वचन है। 66 अध्याय। परमेश्वर जाति जाति का न्याय करेगा। पहले वचन से पढ़ेंगे। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे, और अब मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही है। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। बैल का बलि करने वाला मनुष्य के मार डालने वाले के समान है। जो भेड़ का चढ़ाने वाला है वह उसके समान है जो कुत्ते का गला काटता है। जो अन्न बलि चढ़ाता है वह मानो सुअर का लहू चढ़ाने वाले के समान है, और जो लोबान जलाता है वह उसके समान है जो मूरत को धन्य कहता है। इन सबों ने अपना अपना मार्ग चुन लिया है, और घिनौनी वस्तुओं से उनके मन प्रसन्न होते हैं। इसलिए मैं भी उनके लिए दुख की बातें निकालूंगा, और जिन बातों से वे डरते हैं उन्हीं को उन पर लाऊंगा। क्योंकि जब मैंने उन्हें बुलाया तब कोई न बोला, और जब मैंने उनसे बातें की तब उन्होंने मेरी न सुनी। परंतु जो मेरी दृष्टि में बुरा था वही वे करते रहे, और जिससे मैं अप्रसन्न होता था उसी को उन्होंने अपनाया। तुम जो यहोवा का वचन सुनकर थरथराते हो, यहोवा का वचन सुनो। तुम्हारे भाई जो तुमसे बैर रखते और मेरे नाम के निमित्त तुमको अलग कर देते हैं, उन्होंने कहा है, यहोवा की महिमा बढ़े, जिससे हम तुम्हारा आनंद देखने पाए। परंतु उन्हीं को लज्जित होना पड़ेगा। सुनो, नगर से कोलाहल की धूम, मंदिर से एक शब्द सुनाई देता है, वह यहोवा का शब्द है। वह अपने शत्रुओं को उनकी करनी का फल दे रहा है। उसकी प्रसव पीड़ा उठने से पहले ही उसने जन्मा दिया। उसको पीड़ाए होने से पहले ही उससे बेटा जन्मा। ऐसी बात किसने कभी सुनी? किसने कभी ऐसी बातें देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या एक जाति क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि सिय्योन को प्रसव पीड़ा उठी ही थी कि उससे संतान उत्पन्न हो गए। यहोवा कहता है, क्या मैं उसे जन्माने के समय तक पहुंचाकर न जन्माऊं? तेरा परमेश्वर कहता है, मैं जो गर्भ देता हूँ, क्या मैं कोख बंद करूं? हे यरूशलेम से सब प्रेम रखने वालों, उसके साथ आनंद करो और उसके कारण मगन हो। हे उसके विषय सब विलाप करने वालों, उसके साथ हर्षित हो, जिससे तुम उसके शांति रूपी स्तन से दूध पी पी कर तृप्त हो, और दूध पीकर उसकी महिमा की बहुतायत से अत्यंत सुखी हो। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, देखो, मैं उसकी ओर शांति की नदी के समान और जाति जाति के धन को नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा, और तुम उससे पियोगे। तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे और उसके घुटनों पर कुदाए जाओगे। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। तुम यह देखोगे और प्रफुल्लित होगे। तुम्हारी हड्डियां घास के समान हरी भरी होगी, और यहोवा का हाथ उसके दासों के लिए प्रकट होगा, और उसके शत्रुओं के ऊपर उसका क्रोध भड़केगा। क्योंकि देखो, यहोवा आग के साथ आएगा और उसके रथ बवंडर के समान होंगे, जिससे वह अपने क्रोध की जलजलाहट के साथ और अपनी चितौनी को भस्म करने वाली आग की लपट से प्रकट करे। क्योंकि यहोवा सब प्राणियों का न्याय आग से और अपनी तलवार से करेगा, और यहोवा के मारे हुए बहुत होंगे। जो लोग अपने को इसलिए पवित्र और शुद्ध करते हैं कि बारियों में जाए और किसी के पीछे खड़े होकर सूअर या चूहे का मांस और अन्य घृणित वस्तुएं खाते हैं, वे एक ही संग नष्ट हो जाएंगे। यहोवा की यही वाणी है
क्योंकि मैं उनके काम और उनकी कल्पनाएं दोनों अच्छी रीति से जानता हूँ। और वह समय आता है जब मैं सारी जातियों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों को इकट्ठा करूँगा और वे आकर मेरी महिमा देखेंगे। मैं उनमें एक चिन्ह प्रकट करूंगा और उनके बचे हुओं को मैं उन जातियों के पास भेजूंगा जिन्होंने न तो मेरा समाचार सुना है और न मेरी महिमा देखी है, अर्थात तर्शीशियों और धनुर्धारी पुलियों और लुदियों के पास और तबलियों और यूनानियों और दूर द्वीपवासियों के पास भी भेज दूंगा। और वे जाति जाति में मेरी महिमा का वर्णन करेंगे। जैसे इस्राएली लोग अन्न बलि को शुद्ध पात्र में रखकर यहोवा के भवन में ले आते हैं, वैसे ही वे तुम्हारे सब भाइयों को घोड़ों, रथों, पालकियों, खच्चरों और सांडनियों पर चढ़ा चढ़ाकर मेरे पवित्र पर्वत यरूशलेम पर यहोवा की भेंट के लिए ले आएंगे। यहोवा का यही वचन है। और उनमें से मैं कुछ लोगों को याजक और लेवीय पद के लिए भी चुन लूंगा, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सम्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यहोवा की यही वाणी है। फिर ऐसा होगा कि एक नए चांद से दूसरे नए चांद के दिन तक और एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आया करेंगे। यहोवा का यही वचन है। तब वे निकलकर उन लोगों के शवों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी न मरेंगे, उनकी आग कभी न बुझेगी और सारे मनुष्यों को उनसे अत्यंत घृणा होगी। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान जो है उसमें Hebrews 7 chapter 11 to 28 verse, Ezekiel 12 and 13 chapter। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में इब्रानी की पत्री 7 अध्याय 11 से 28 वचन तक है और यहेजकियल की भविष्यवाणी 12 अध्याय और 13 अध्याय पढ़ना है। हम दोनों भाषाओं में पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। इंग्लिश में किंग जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, फिर बाद में हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे, BSI वर्शन में से, हिंदी बाइबल में से। Hebrews 7 chapter 11 वर्स से पढ़ेंगे 28 वर्स तक। If therefore perfection were by the Levitical priesthood, for under it the people received the law, what further need was there that another priest should rise after the order of Melchizedek, and not be called after the order of Aaron? For the priesthood being changed, there is made of necessity a change also of the law. For he of whom these things are spoken pertaineth to another tribe, of which no man gave attendance at the altar. For it is evident that our Lord sprang out of Judah, of which tribe Moses spake nothing concerning priesthood. And it is yet far more evident, for that after the similitude of Melchizedek there ariseth another priest, who is made not after the law of carnal commandment, but after the power of an endless life. For he testifieth that thou art a priest forever after the order of Melchizedek. For there is verily a disannulling of the commandment, going before the weakness and unprofitableness thereof. For the law made nothing perfect, but the bringing in of a better hope did, by the which we draw nigh unto God. And inasmuch as not without an oath he was made priest. For those priests were made without an oath, but this with an oath by him that said unto him, The Lord sware, and will not repent, Thou art a priest forever after the order of Melchizedek. By so much was Jesus made a surety of a better testament, and there truly were many priests, because they were not suffered to continue by reason of death. But this man, because he continueth ever, hath an unchangeable priesthood.
Wherefore he is able also to save them to the uttermost that come in unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them. For such an high priest became us, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and made higher than the heavens, who needeth not daily, as those high priests, to offer up sacrifice, first for his own sins, and then for the people's. For this he did once, when he offered up himself. For the law maketh men high priests, which have infirmity, but the word of the oath which was since the law maketh the Son, which is consecrated for evermore. इब्रानी की पत्री 8 अध्याय का 11 वचन से 28 वचन तक पढ़ेंगे हम। हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में 7th चैप्टर में से 11th वर्स पढ़ना था। मैंने 8th चैप्टर में से 11th वर्स पढ़ना शुरू कर दिया था। हम पीछे आएंगे दोबारा 7 अध्याय और 11 वचन से 28 वचन पर जो पढ़ना है वह टॉपिक है मलकीसदेक के सदृश दूसरा याजक। हम पढ़ेंगे 11 वचन से आगे। यदि लेवीय याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती, जिसके सहारे लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मलकीसदेक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का न कहलाए? क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है, क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती है वह दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी के सेवा नहीं की। तो प्रगट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है, और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो जाता है जब मलकीसदेक के समान एक और याजक उत्पन्न हो जाता है, जो शारीरिक आज्ञा के व्यवस्था के अनुसार नहीं, पर अविनाशी जीवन के सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ है, क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई है, तो मलकीसदेक की रीति पर युगानुयुग याजक है। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की, और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। मसीह के नियुक्त बिना शपथ नहीं हुई, क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर वह यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा, प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर न पछताएगा कि तो युगानुयुग याजक है। इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए। इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, पर यह युगानुयुग रहता है। इस कारण उसका याजक पद अटल है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई, उस पुत्र को नियुक्त करता है, जो युगानुयुग के लिए सिद्ध किया गया है। एजेकियल 12th चैप्टर इंट्रोडक्शन में ऐसा लिखा है, द टाइप ऑफ एजेकियल्स रिमूविंग shows the captivity of Zedekiah. Ezekiel's trembling shows the desolation of the Jews.
पहले वचन से फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे. The word of the Lord also came unto me, saying, Son of man, thou dwellest in the midst of a rebellious house, which have eyes to see and see not. They have ears to hear and hear not, for they are a rebellious house. Therefore, thou son of man, prepare these stuff for removing, and remove by day in their sight. And thou shalt remove from thy place to another place in their sight. It may be they will consider, though they be a rebellious house. Then shalt thou bring forth thy stuff by day in their sight, as stuff for removing, and thou shalt go forth at even in their sight, as they that go forth into captivity. Dig thou through the wall in their sight, and carry out thereby. In their sight shalt thou bear it upon thy shoulders, and carry it forth in the twilight. Thou shalt cover thy face, that thou see not the ground, for I have set thee for a sign unto the house of Israel. And I did so, as I was commanded. I brought forth my stuff by day as a stuff for captivity, and in the even I digged through the wall with mine hand. I brought it forth in the twilight, and I bear it upon my shoulder in their sight. And in the morning came the word of the Lord unto me, saying, Son of man, hath not the house of Israel, the rebellious house, said unto thee, What doest thou? Say thou unto them, Thus saith the Lord God, This burden concerneth the prince of Jerusalem, and all the house of Israel that are among them. Say, I am your sign. Like as I have done, so shall it be done unto them. They shall remove and go into captivity, and the prince that is among them shall bear upon his shoulder in the twilight, and shall go forth. They shall dig through the wall to carry out thereby. He shall cover his face, that he see not the ground with his eyes. My net also will I spread upon him, and he shall be taken in my snare, and I will bring him to Babylon, to the land of the Chaldeans. Yet shall he not see it, though he shall die there. And I will scatter toward every wind all that are about him to help him, and all his bands, and I will draw out the sword after them. And they shall know that I am the Lord, and that I am the Lord, when I shall scatter them among the nations, and disperse them in the countries. But I will leave a few men of them from the sword, from the famine, and from the pestilence, that they may declare all their abominations among the heathen, whether they come, and they shall know that I am the Lord. Moreover, the word of the Lord came to me, saying, Son of man, eat thy bread with quaking, and drink thy water with trembling, and with carefulness, and say unto the people of the land, Thus saith the Lord God of inhabitants of Jerusalem and of the land of Israel, They shall eat their bread with carefulness, and drink their water with astonishment, that her land may be desolate from all that is therein, because of the violence of all them that dwell therein. And the cities there are inhabited shall be laid waste, and the land shall be desolate, and ye shall know that I am the Lord. And the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, what is that proverb that ye have in the land of Israel, saying, the days are prolonged, and every vision faileth? Tell them therefore, Thus saith the Lord God, I will make this proverb to cease, and they shall no more use it as a proverb in Israel. But say unto them, the days are at hand, and the effect of every vision. For there shall be no more any vain vision, nor flattering divination within the house of Israel. For I am the Lord, I will speak, and the word that I shall speak shall come to pass. It shall be no more prolonged, for in your days, O rebellious house, will I say the word, and will perform it, saith the Lord God. Again the word of the Lord came to me, saying, Son of man, behold, they of the house of Israel say the vision that he see
is for me days to come, and he prophesieth of the times that are far off. Therefore say unto them, Thus saith the Lord God, There shall none of my words be prolonged any more, but the word which I have spoken shall be done, saith the Lord God. चैप्टर 13 इंट्रोडक्शन में ऐसा लिखा है, लाइंग प्रॉफिट्स रिप्रूव्ड, फॉल्स प्रॉफिटेस ऑल्सो रिप्रूव्ड विद देयर इम्पोस्चर्स. फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे. And the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, prophesy against the prophets of Israel that prophesy, and say thou unto them that prophesy out of their own hearts, Hear ye the word of the Lord. Thus saith the Lord God, Woe unto the foolish prophets that follow their own spirit and have seen nothing. O Israel, thy prophets are like the foxes in the deserts. Ye have not gone up into the gaps, neither made up the hedge for the house of Israel, to stand in the battle in the day of the Lord. They have seen vanity and lying divination, saying, The Lord saith, and the Lord hath not sent them. And they have made others to hope that they would confirm the word. Have ye not seen a vain vision, and have ye not spoken a lying divination? Whereas ye say, The Lord saith it, albeit I have not spoken. Therefore thus saith the Lord God, Because ye have spoken vanity and seen lies, therefore, behold, I am against you, saith the Lord God. And mine hand shall be upon the prophets that see vanity, and that divine lies. They shall not be in the assembly of my people, neither shall they be written in the writing of the house of Israel, neither shall they enter into the land of Israel. And ye shall know that I am the Lord God, because they have seduced my people, saying, Peace, and there was no peace. And one built up a wall, and lo, others daubed it with untempered mortar. Say unto them which daubed it with untempered mortar, that it shall fall. There shall be an overflowing shower, and yea, O great hailstones shall fall, and a stormy wind shall rend it. Lo, when the wall is fallen, shall it not be said unto you, Where is the daubing wherewith ye have daubed it? Therefore thus saith the Lord God, I will even rend it with a stormy wind in my fury, and there shall be an overflowing shower in mine anger, and great hailstones in my fury, to consume it. So will I break down the wall that ye have daubed with untempered mortar, and bring it down to the ground, so that the foundation thereof shall be discovered, and it shall fall. And ye shall be consumed in the midst thereof, and ye shall know that I am the Lord. Thus will I accomplish my wrath upon the wall, and upon them that have daubed it with untempered mortar, and will say unto you, The wall is no more, neither they that daubed it. To wit, the prophets of Israel, which prophesy concerning Jerusalem, and which see visions of peace for her, and there is no peace, saith the Lord God. Likewise, thou son of man, set thy face against the daughters of thy people, which prophesy out of their own heart, and prophesy thou against them, and say, Thus saith the Lord God, Woe to the women that sew pillows to all armholes, and make kerchiefs upon the head of every stature, to hunt souls. Will ye hunt the souls of my people? And will ye save the souls alive that come unto you? And will ye pollute me among my people for handfuls of barley and for pieces of bread, to slay the souls that should not die, and to save the souls alive that should not live, by your lying to my people that hear your lies? Wherefore thus saith the Lord God, Behold, I am against your pillows, wherewith ye there hunt the souls to make them fly, and I will tear them from your arms, and will let the souls go, even the souls that ye hunt to make them fly. Your kerchiefs also will I tear, and deliver my people out of your hand, and they shall be no more in your hand, to be hunted, and ye shall know that I am the Lord.
because with lies ye have made the heart of the righteous sad, whom I have not made sad, and strengthened the hands of the wicked, that he should not return from his wicked way, by promising him life. Therefore ye shall see no more vanity, nor divine divinations, for I will deliver my people out of your hand, and ye shall know that I am the Lord. यह हिजकिय्याल की भविष्यवाणी 12 अध्याय भविष्यद्वक्ता बंधुआई में जाने का प्रतीक। पहले वचन से पढ़ेंगे। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, तो विद्रोह करने वाले घराने के बीच में रहता है, जिनके देखने के लिए आंखें तो है परंतु नहीं देखते, और सुनने के लिए कान तो है परंतु नहीं सुनते, क्योंकि वे विद्रोह करने वाले घराने के हैं। इसलिए हे मनुष्य के संतान, दिन को बंधुआई का सामान तैयार करके उनके देखते हुए उठ जाना, उनके देखते हुए अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान को जाना। यद्यपि वे विद्रोह करने वाले घराने के हैं, तो भी संभव है कि वे ध्यान दे। इसलिए तो दिन को उनके देखते हुए बंधुआई के सामान के समान अपना सामान निकालना, और तब तो सांझ को बंधुआई में जाने वाले के समान उनके देखते हुए उठ जाना, उनके देखते हुए दीवार को फोड़कर उसी से अपना सामान निकालना, उनके देखते हुए उसे अपने कंधे पर उठाकर अंधेर में निकालना, और अपने मुंह ढांपे रहना कि भूमि तुझे न देख पड़े, क्योंकि मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए एक चिन्ह ठहराया है। उस आज्ञा के अनुसार मैंने वैसा ही किया। दिन को मैंने अपना सामान बंधुआई के सामान के समान निकाला, और सांझ को अपने हाथ से दीवार को फोड़ा। फिर अंधेरे में सामान को निकालकर उनके देखते हुए अपने कंधे पर उठाए हुए चला गया। सवेरे यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, क्या इस्राएल के घराने ने अर्थात उस विद्रोह करने वाले घराने ने तुझसे यह नहीं पूछा, यह तू क्या करता है? तो उनसे कहे, प्रभु यहोवा यूं कहता है, यह प्रभावशाली वचन यरूशलेम के प्रधान पुरुष और इस्राएल के सारे घराने के विषय में है, जिसके बीच में वे रहते हैं। तो उनसे कहे, मैं तुम्हारे लिए चिन्ह हूँ, जैसा मैंने किया है वैसा ही इस्राएली लोगों से भी किया जाएगा। उनको उठकर बंधुआई में जाना पड़ेगा। उनके बीच में जो प्रधान है वह अंधेर में अपने कंधे पर बोझ उठाए हुए निकलेगा। वह अपना सामान निकालने के लिए दीवार को फोड़ेगा और अपना मुंह ढांपे रहेगा कि उसको भूमि न देख पड़े। मैं उस पर अपना जाल फैलाऊंगा और वह मेरे फंदे में फंसेगा, और मैं उसे कसदियों के देश की बेबीलोन में पहुंचा दूंगा। यद्यपि वह उस नगर में मर जाएगा तो भी उसको न देखेगा। जितने उसके सहायक उसके आसपास होंगे उनको और उसकी सारी टोलियों को मैं सब दिशाओं में तितर बितर कर दूंगा और तलवार खींचकर उनके पीछे चलवाऊंगा। जब मैं उन्हें जाति जाति में तितर बितर कर दूंगा और देश देश में छिन्न भिन्न कर दूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। परंतु मैं उनमें से थोड़े से लोगों को तलवार, भूख और मरी से बचा रखूंगा, और वे अपने घृणित कामों का उन जातियों में वर्णन करेंगे जिनके बीच में वे पहुंचेंगे। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। कांपते हुए भविष्यद्वक्ता का चिन्ह। 17 वचन से आगे, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, कांपते हुए अपनी रोटी खाना और थरथराते और चिंता करते हुए अपना पानी पीना, और इस देश के लोगों से यो कहना कि प्रभु यहोवा यरूशलेम और इस्राएल के देश के निवासियों के विषय में यो कहता है कि वे अपनी रोटी चिंता के साथ खाएंगे और अपना पानी विस्मय के साथ पिएंगे, क्योंकि देश अपने सब रहने वालों के उपद्रव के कारण अपनी सारी भरपूरी से रहित हो जाएगा। बसे हुए नगर उजड़ जाएंगे और देश भी उजाड़ हो जाएगा। तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। लोकप्रिय कहावत, अलोकप्रिय संदेश।
21 वचन से आगे, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, यह क्या कहावत है जो तुम लोग इस्राएल के देश में कहा करते हो? दिन अधिक हो गए हैं और दर्शन की कोई बात पूरी नहीं हुई। इसलिए उनसे कहे, प्रभु यहोवा यूँ कहता है, मैं इस कहावत को बंद करूँगा और यह कहावत इस्राएल पर फिर न चलेगी। तो उनसे कहे कि वह दिन निकट आ गया है और दर्शन की सब बातें पूरी होने पर है, क्योंकि इस्राएल के घराने में न तो और अधिक झूठे दर्शन की कोई बात और न कोई चिकनी चुपड़ी बात फिर कही जाएगी, क्योंकि मैं यहोवा हूँ। जब मैं बोलूँ तब जो वचन मैं कहूँ वह पूरा हो जाएगा, उसमें विलंब न होगा। परंतु हे विद्रोह करने वाले घराने, तुम्हारे ही दिनों में मैं वचन कहूँगा और वह पूरा हो जाएगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, देख, इस्राएल के घराने के लोग यह कह रहे हैं, जो दर्शन वह देखता है वह बहुत दिन के बाद बात पूरा होने वाला है, और कि वह दूर के समय के विषय में भविष्यवाणी करता है। इसलिए तो उनसे कहे, प्रभु यहोवा यूँ कहता है, मेरे किसी वचन के पूरा होने में फिर विलंब न होगा, वरन जो वचन मैं कहूँ वह निश्चय पूरा होगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। 13 अध्याय झूठे नबियों के विरुद्ध भविष्यवाणी। पहले वचन से पढ़ेंगे। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के जो भविष्यद्वक्ता अपने ही मन से भविष्यवाणी करते हैं, उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके तू कहे, यहोवा का वचन सुनो। प्रभु यहोवा यो कहता है, हाय उन मूढ़ भविष्यद्वक्ताओं पर जो अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं और कुछ दर्शन नहीं पाया। हे इस्राएल, तेरे भविष्यद्वक्ता खंडहरों में की लोमड़ियों के समान बने हैं। तुमने दरारों में चढ़कर इस्राएल के घराने के लिए दीवार नहीं सुधारी, जिससे वे यहोवा के दिन युद्ध में स्थिर रह सकते। वे लोग जो कहते हैं यहोवा की यह वाणी है, उन्होंने भावी का व्यर्थ और झूठा दावा किया है, और तब भी यह आशा दिलाई कि यहोवा यह वचन पूरा करेगा, तो भी यहोवा ने उन्हें नहीं भेजा। क्या तुम्हारा दर्शन झूठा नहीं है, और क्या तुम झूठ मूठ भावी नहीं कहते? तुम कहते हो यहोवा की यह वाणी है, परंतु मैंने कुछ नहीं कहा है। इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यूँ कहता है, तुमने जो व्यर्थ बात कही और झूठे दर्शन देखे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ। प्रभु यहोवा की यही वाणी है, जो भविष्यद्वक्ता झूठे दर्शन देखते और झूठ मूठ भावी कहते हैं, मेरा हाथ उनके विरुद्ध होगा और वे मेरी प्रजा की मंडली में भागी न होंगे, न उनके नाम इस्राएल की नामावली में लिखे जाएंगे और न वे इस्राएल के देश में प्रवेश करने पाएंगे। इससे तुम लोग जान लोगे कि मैं प्रभु यहोवा हूँ, क्योंकि उन्होंने शांति है ऐसा कहकर मेरी प्रजा को बहकाया है, जबकि शांति नहीं है, और इसलिए कि जब कोई दीवार बनाता है तब वे उसकी कच्ची लेसाई करता है। उन कच्ची लेसाई करने वालों से कहे कि वह गिर जाएगी। क्योंकि बड़े जोर की वर्षा होगी और बड़े बड़े ओले भी गिरेंगे और प्रचंड अंधेरे उसे गिराएगी। इसलिए प्रचंड आंधी उसे गिराएगी। इसलिए जब दीवार गिर जाएगी तब क्या लोग तुमसे यह न कहेंगे, जो लेसाई तुमने की वह कहाँ गई? इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यूँ कहता है, मैं जल कर उसको प्रचंड आंधी के द्वारा गिराऊंगा और मेरे कोप से भारी वर्षा होगी और मेरी जलजलाहट से बड़े बड़े ओले गिरेंगे कि दीवार को नष्ट करे। इस रीति जिस दीवार पर तुमने कच्ची लेसाई की है उसे मैं ढा दूंगा, वरन मिट्टी में मिलाऊंगा और उसकी नींव खुल जाएगी, और जब वह गिरेगी तब तुम भी उसके नीचे दबकर नष्ट होंगे, और तुम
जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। इस रीति मैं दीवार और उसकी कच्ची लेसाई करने वाले दोनों पर अपनी जलजलाहट पूर्ण रीति से भड़काऊंगा। फिर तुमसे कहूंगा, न तो दीवार रही और न उसके लेसने वाले रहे। अर्थात इस्राएल के वे भविष्यद्वक्ता जो यरूशलेम के विषय में भविष्यवाणी करते और उनकी शांति का दर्शन बताते थे, परंतु प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि शांति है ही नहीं। झूठी नबियों के विरुद्ध भविष्यवाणी। 17 वचन के आगे पढ़ते हैं, 17 वचन से। फिर है मनुष्य के संतान, तू अपने लोगों की स्त्रियों से विमुख होकर जो अपने ही मन से भविष्यवाणी करती है, उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके कहे, प्रभु यहोवा यो कहता है, जो स्त्रियां हाथ से सब जोड़ों के लिए तकिया सीती और प्राणियों का आहेर करने को, सब प्रकार के मनुष्यों की आंख ढांपने के लिए कपड़े बनाती है, उन पर हाय। क्या तुम मेरी प्रजा के प्राणी का आहेर करके अपने निज प्राण बचा रखोगी? तुमने तो मुट्ठी मुट्ठी भर जौ और रोटी के टुकड़ों के बदले मुझे मेरी प्रजा की दृष्टि में अपवित्र ठहरा कर और अपनी उन झूठी बातों के द्वारा जो मेरी प्रजा के लोग तुमसे सुनते हैं, जो नाश के योग्य न थे, उनको मार डाला, और जो बचने के योग्य न थे, उन प्राणों को बचा रखा है। इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यो कहता है, देख, मैं तुम्हारे उन तकियों के विरुद्ध हूँ जिनके द्वारा तुम प्राणों का आहेर करती हो, इसलिए जिन्हें तुम आहेर करके उड़ाती हो, उनको मैं तुम्हारी बाह पर से छीन कर उनको छुड़ा दूंगा। मैं तुम्हारे सिर के बुरके को फाड़ कर अपनी प्रजा के लोगों को तुम्हारे हाथ से छुड़ाऊंगा, और आगे को वे तुम्हारे वश में न रहेंगे कि तुम उनका आहेर कर सको। तब तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। तुमने जो झूठ कहकर धर्मी के मन को उदास किया है, यद्यपि मैंने उसको उदास करना नहीं चाहा, और तुमने दुष्ट जन को हियाव बंधाया है, ताकि वह अपने बुरे मार्ग से न फिरे और जीवित रहे। इस कारण तुम फिर न तो झूठा दर्शन देखोगी और न भावी कहोगी, क्योंकि मैं अपनी प्रजा को तुम्हारे हाथ से छुड़ाऊंगा। तब तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमेन, आमेन, आमेन।